हेलो फ्रेंड्स, आज 10 मार्च 2023 और आज के इस लेक्चर में हम ITR 5 पर लास्ट केस स्टडी कर रहे हैं 50 और ये वरुण और ज्योति की बुक से है। इसमें 3 पार्टनर हैं। उसी फ्लोर पर इस फर्म का एक मकान भी है जो कोई किराए पर दे दिया है। उससे आपको इनकम आ रही है, उसने TDS भी काट लिया है। अदर इन्फॉर्मेशन में एक इनकम हुई है 4 लाख रुपए की, उसको हम OI के 5 नंबर और BP के 23 नंबर मैन्युअली करना होता है। इंटरेस्ट का रेट इसमें 5% है, 12% से कम है तो कोई एडिशन होना नहीं। जो रेमुनरेशन की बात हो रही है वो रेमुनरेशन जो सेक्शन 40B के हिसाब से आता है, बुक प्रॉफिट के हिसाब से आता है, उससे कम है तो उसकी तरफ से भी कोई एडिशन नहीं। एक इसमें इनकम फ्रॉम लॉटरी है तो उसको हमने ग्रॉस अप कर लिया और TDS उस पर कटा हुआ है 4 लाख का 30%, 1,20,000। एक हमने इसमें लैंड बेची है लेकिन वो खरीदी थी 1 अप्रैल 2001 को, तो उसमें हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। लेकिन हमने फिर भी कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लिया। हमने कैपिटल गेन बॉन्ड की एंट्री डाल दी और अमाउंट इन्वेस्ट किया 35 लाख की हमने डिडक्शन क्लेम कर दिया। और जहां हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल गेन में वहां भी इसको लिख दिया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड को डोनेशन दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन दे रखा है, मिल जाएगा। एडवांस टैक्स दिया हुआ है 2 बार, बैंक के FDR के इंटरेस्ट पर TDS कटा हुआ है 10%, टेनेट भी 10% काट लिया और लॉटरी पर 30% कट गया। 2 इनके बैंक अकाउंट हैं लेकिन एफर्ट्स आते हैं HDFC बैंक में। जब आप कोई इमोल प्रॉपर्टी बेचते हो, लैंड बिल्डिंग, तो उसमें क्या कहता है कि बायर का नाम चाहिए, बायर का पैन नंबर चाहिए और हम हमेशा तैयार रहते हैं अपना देने के लिए। तो हमने अपना नेम दे दिया, अपना पैन नंबर दे दिया, एड्रेस ऑफ दी प्रॉपर्टी जो बेची गई, ITR की और GST की रिटर्न में सेम ऑर्डर सप्लाई होनी चाहिए, वो हमने कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बुक है इंट्रोडक्शन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑथर्ड बाय वरुण पवार एंड ज्योति महाजन। केस स्टडी 504 इंफॉर्मेशन रखी है अबाउट रेजिस्ट्रेशन स्टेटस, पैन नंबर, डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ फाइलिंग। इसका टैक्स ऑडिट भी हुआ है और करने वाले हैं सुशांत बंसल। उनका पैन नंबर, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, मेंबरशिप नंबर एक्सेट्रा सब कुछ दिया हुआ है। 3 पार्टनर हैं, हरिवर्धन, दीपक वर्धन एंड वैभव वर्धन, और ये मोर देन 60 इयर्स पुरानी फॉर्म है। एडमिशन हुआ है पार्टनर्स का 18 अप्रैल 1961। परसेंटेज ऑफ शेयर 70%, 15%, 15%। पैन नंबर रखे हैं और तीनों के तीनों एक ही जगह रहते हैं, सिल्वर बीच अपार्टमेंट, जुहू, मुंबई में। एक ही फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर 114, 118, 125। और मैनेजिंग पार्टनर है जो साइन करेंगे हरिवर्धन। ट्रेडिंग अकाउंट रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है 228,76,150। परफॉर्मेंस रखा है। सैलरी टू पार्टनर्स दी जा रही है तीनों पार्टनर्स को 50,000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर। एक पार्टनर की 6 लाख, 3 की हो गई 80 लाख और 5 करोड़ 80 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से है जो कि राउंड है, कोई एडबैक इसमें नहीं होगा। अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, स्पेशल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, शेयरिटी कर दी और इनकम टैक्स का पेमेंट, और ये सब अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। ऑडिट फीस पर कोई TDS नहीं काटा गया। 2.5 लाख रुपए प्रोफिट अकाउंट में क्रेडिट किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए। हम इसको OI के शेड्यूल 5 में लिखेंगे और BP के शेड्यूल में लिखेंगे 23 पर। ये ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिक नहीं होती। 50,000 का अमाउंट पिछले साल का इस बार पे किया गया, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सेल्स प्रमोशन में कैपिटल का एक्सपेंडिचर है 70,000 और पेनल्टी का भी अमाउंट है 4,000। डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर लैपटॉप पर लगाना है। ओपनिंग बैलेंस रखा है, एडिशन फॉर 100 और मोर डेज। सेल ऑफ एसेट्स रखा है और लेस देन 180 डेज का भी है, डिस्पोज भी किया गया है। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो प्लांट मशीनरी के अंदर है 60,70,400 का, उसमें से 5,10,000 का ऐसा है जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लगना है और वो हो जाएगा 1,02,000। बैलेंस शीट रखी है, कैपिटल का अमाउंट तीनों का 5 करोड़ 80 लाख है। फिक्स एसेट्स 1 करोड़ 60 लाख और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ 48 लाख। क्रेडिटर्स रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेंटरीज, डेटर्स, कैश इन एंड बैंक। जिस अपार्टमेंट में ये तीनों पड़ रहते हैं वहीं पर ही एक फर्म का प्रॉपर्टी है
सेम फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 104 और इसको किराए पर दे रखा है। 18 लाख का किराया आता है, म्युनिसिपल टैक्स 10,000 पे किया गया और इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल 1,45,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक लैंड बेची जा रही है 75 लाख की, एस्टिमेशन 72 लाख है, आएगा 75 लाख और उसको हमने एक्वायर किया था 24 लाख पर, इसको हम इंडेक्स करेंगे। एक्सपेंडिचर किया गया 48,000। बायर की डिटेल्स देना जरूरी है और वो बायर की डिटेल्स हमेशा हम तैयार रहते हैं अपनी डिटेल्स देने के लिए। डॉक्टर एस पी राठौर, पैन नंबर AAPR1234H और एड्रेस ऑफ द लैंड जो बेचा गया A3/25 पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली 110063। REC बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया गया, विद इन टाइम किया गया 35 लाख रुपीज। इसका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ही नहीं। जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी गई इसका डिडक्शन मिलता ही नहीं है, फर्म को, इंडिविजुअल्स को मिलता है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पार्टनर्स का रखा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फर्म का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लॉटरी में डेट देनी जरूरी है, हमने मान लिया 18 दिसंबर 2021 2 करोड़ 80 लाख और इसको ग्रॉसअप कर दिया। ग्रॉस अमाउंट आ गया 4 लाख। फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट का इंटरेस्ट 3,10,000 होगा, 10% टीडीएस कट गया, नेट अमाउंट आ गया 279। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 80 GGC 2,15,000। हरिवर्धन ने, दीपक वर्धन ने, वैभव ने, सबने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उसका यहां पर कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड में पैसा दिया गया 145, इसका फायदा मिलेगा। डिग्रेडेबल वेस्ट का भी कोई यहां पर मतलब नहीं है। 2 बार एडवांस टैक्स जमा कराया गया, एक 30 नवंबर 2021 को और एक 12 फरवरी 2022 को। पीएनबी ने टीडीएस काटा है 31,000 ऑन एफडीआर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3,10,000 और लॉटरी पे कटा है 1,20,000, 4 लाख का 30% और टेनेट पे काटा है। टर्नओवर जीएसटी वाली, इनकम टैक्स वाली सेम रहेगी 3,98,50,000 जीएसटी नंबर दे रखा है। 2 इनके बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक और पीएनबी और रिफंड चाहते ही एचडीएफसी बैंक के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी में 80 लाख रेंट रिसीव हुआ, 10,000 का लोकल टैक्स पेड है और स्टैंडर्ड एक्शंस आ गई 30% और इंटरेस्ट लो। टैक्सेबल अमाउंट हो गया 11,08,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस में नेट प्रॉफिट एज पर पिनल काउंट 62,96,445। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होगा, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व ऐड होगा, चैरिटी भी ऐड होगी। ये सब अदर इन्फॉर्मेशन के हम शेड्यूल्स में लिखेंगे। 6M पर, 6N पर, 7I पर इनकम टैक्स का 8 कैपिटल E टीडीएस ऑन ऑडिट फीस। बिजनेस रिसिप्ट OI के शेड्यूल में लिखा जाएगा 5 नंबर पर और बीपीपी के शेड्यूल में हम लिखेंगे मैनुअली 23 पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर OI के 7A 7F पेनल्टी वाला। बोनस जो आपने पे किया, इस बार पे किया, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा और वो आएगा 10K-C में। डेप्रिसिएशन पुराने वाला ऐड हो जाएगा और नए वाले का अमाउंट आ रहा है 29,15,000। प्लांट मशीनरी का 11,14,680 और कंप्यूटर का 18,320, टोटल 29,15,000। एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ऊपर होता है और एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 42,55,695। इसमें हमने रेमिशन जोड़ दिया जो कि पे किया गया 80 लाख, अमाउंट हो गया बुक प्रॉफिट 60,55,695। फर्स्ट 3 लाख का 90% 2,70,000 और रिमेनिंग का 60%, अमाउंट हो जाता है 37,23,470 और हमने पे कितना किया 80 लाख, तो 18 लाख ही माइनस होगा और एक्सेस कुछ नहीं है। यदि एक्सेस होता तो OI के 8AH के अंदर वो आता है। लैंड बेची गई 75 लाख की, 48,000 का एक्सपेंडिचर, 24 लाख को हमने इंडेक्स कर दिया, अमाउंट आ गया 76,08,000। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। ये जो हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदे, इसका कोई फायदा आपको नहीं हो रहा और जो हाउस हमने परचेज किया वो फर्म में अलाउड नहीं होता। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं है। एफडीआर पर इंटरेस्ट काटा गया 10%, हमने ग्रॉस अप कर दिया। लॉटरी विनिंग वाली को हमने ग्रॉस अप कर दिया, अमाउंट हो गया 4 लाख। अदर सोर्स का टोटल 7,10,000। जीटीआई हो गई 60,73,695। डिडक्शंस ATG की प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड
1,45,000 और पॉलिटिकल डोनेशन 2,15,000। इनकम हो जाती है टैक्सेबल 57,13,695। 30% पर टैक्स हो गया अमाउंट। नॉर्मल इनकम पर 50,94,109 और लॉटरी वाली इनकम पर 4 लाख का 30% 1,20,000 और सरचार्ज लगेगा नहीं। सरचार्ज लगता है 1 करोड़ से इनकम ऊपर हो तो, और वो सिंगल स्लैब है 12%। हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया, अमाउंट हो गया 17,82,670। हमने इंटरेस्ट का इनरोल रख दिया और लेट फीस लगा दी 5,000 रुपए। ऑडिट का केस है, इस रिटर्न फाइल करनी थी 31 अक्टूबर 2022 तक। टीडीएस टोटल जो कटा गया रेंट पर, एफडीआर पर, लॉटरी पर 3,31,000 और हमने खुद चुकाया 109। अभी हमें 13,47,670 और पे करने हैं और इसमें कोई हमने इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया है। जनरल की पहली शीट हमने फर्म का नाम लिख दिया वर्धन एंड सन्स, उसका पैन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। सेक्शन चूज किया 113 ब्रैकेट में 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट। रेजिडेंट कर दिया, इंफॉर्मेशन लिख दी ऑडिट के बारे में। सेकंड वाली शीट पर इसको नो कर दिया और तीनों पार्ट की डिटेल्स लिख दी, उनका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ड्रॉप डाउन से उठाना होता है, कंट्री अपने आप आता है, पिन कोड लिख दिया, परसेंटेज शेयर 70%, 15%, 15%, तीनों का पैन नंबर, आधार नंबर, तीनों के तीनों वर्किंग पार्टनर है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेमुनरेशन 6 लाख। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट अकाउंट में एंटर नहीं होती। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल 5 करोड़ 80 लाख, बैंक लोन 72,40,000, फिक्स एसेट्स का ग्रॉस ब्लॉक 1 करोड़ 20 लाख, डेप्रिसिएशन का अमाउंट डाल दिया 4 लाख, अमाउंट नेट आ गया 1 करोड़ 16 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ 48 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का इन्वेस्टमेंट 92,80,000, क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख, डेटर्स हम अदर्स में लिख रहे हैं 47,64,000, कैश इन हैंड 11,60,000 और बैंक बैलेंस 49,30,000। क्रेडिटर्स लिखेंगे अदर्स में 27,84,000। ट्रेडिंग काउंट सेल ऑफ गुड्स 3 करोड़ 98,50,000, आईजीएसटी 31,88,000, फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख, क्रेडिट का टोटल आ गया 4 करोड़ 45,38,000, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरिज एंड वर्ड, पावर फ्यूल, मिसलिस लिखना जरूरी होगा यहाँ पर, या कुछ और लिखे आप, आईजीएसटी और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6 करोड़ 28,76,150 और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन का शेड्यूल, ये 2.5 लाख जो आपकी इनकम तो हुई थी लेकिन प्रॉफिट अकाउंट में आपने लिखा नहीं था, इसलिए यहां पर इसको ऐड करें और ये ऑटोमेटिक बीपी के शेड्यूल में नहीं जाएगा, इसलिए वहां लिखेंगे हम बीपी के 23 नंबर पर। प्रोविजन फॉर बैंक डाउटफुल डेट्स, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल नेचर, फाइन 28,000 चैरिटी वाला, ऑडिट फीस पर आपने टीडीएस नहीं काटा उसका 30%, 8 के बी में, इनकम टैक्स 45,000, जो आपने 50,000 पिछले साल का चुकाया, करंट ईयर का नहीं, पिछले सालों का, वो अलाउड हो गया, इससे आपका प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम होगा। क्वांटिटेटिव डिटेल्स मैंडेटरी है, हमने आइटम नंबर जनरल कर दिया और यूनिट में ड्रॉप डाउन से उठा लिया 107 नंबर। ओपनिंग स्टॉक हमने 100 रुपीज उसको एक यूनिट का वैल्यू माना है, तो 9 लाख को डिवाइड कर दिया 100 से, 9,000 आ गया। परचेज में इसी तरीके से 100 से डिवाइड किया, क्लोजिंग स्टॉक में 50 लाख का 100 से डिवाइड कर दिया, 15,000 आ गया और सेल्स के आगे एक बैलेंसिंग फिगर। हाउस प्रॉपर्टी, उसी अपार्टमेंट में फर्म का एक फ्लैट है जो किराए पर दे दिया, जहां तीनों के तीनों पार्टनर रहते हैं और ये फ्लैट भी फर्स्ट फ्लोर पर ही है। 18 लाख रुपए रेंट आया, टैक्स पेड किया 10,000 और 145 का इंटरेस्ट कैपिटल, तो 11,08,000 आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट अकाउंट से बीपी के शेड्यूल में। 11 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया 4 लाख पेन अकाउंट से और ये 29,15,000 आ गया डीईपी के शेड्यूल से। ये ओआई से आ गया, ओआई के 6 से, ओआई के 7 से, ओआई के 8 से, ओआई के 10 से आ गया और 2.5 लाख रुपए आपको हमने बताया था कि ओआई के 5 नंबर पर है लेकिन यहां पर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा और अमाउंट आ गया 42,55,695। डीपीएम, प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर
ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन फॉर 180 और मोर डेज है, डिस्पोज्ड है, उसी तरीके से लेस देन 180 डेज का एडिशन है और डिस्पोज्ड है। और जो 5,10,000 रुपए है, जो 180 और मोर डेज वाला है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो हो गया आपका 1,02,000। आपने टोटल खरीदा था 16,70,400 का, लेकिन इसमें से 5,10,000 का ऐसा अमाउंट है जो एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर में कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। ये डीपी का जूल आ गया, ये 15% और ये 40%, टोटल हो गया 20,15,000। और यही बीपी के 12 नंबर पर गया था। कैपिटल गेन 1 अप्रैल 2001 को खरीदा है, 18 दिसंबर को बेच दिया 21 में। 75 लाख आपको सेल वैल्यू है, 72 लाख का स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी है, तो हो जाएगा 75 लाख। 24 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसको इंडेक्सेशन हो गया और ये अपने आप हो रहा है। 48,000 का एक्सपेंडिचर आ गया, तो यहां पर 1,56,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही है। जो 35 लाख के अपने बॉन्ड खरीदे आपने, तो यहां पर 54 ईसी वाले में, क्योंकि आपने यहां पर लिखे हैं, इसलिए आपको करना यह है कि आपको नीचे जहां 54 ईसी लिखा हुआ है, 18 दिसंबर की सेल, 35 लाख का अमाउंट इन्वेस्टेड 24 दिसंबर 21, ये 35 लाख, तो आपको वहां पर डिडक्शन क्लेम 35 लाख लिख दिया, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा। वहां लिख दिया तो यहां लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह लिखे और दूसरी जगह ना लिखे। नो डाउट कि इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1,56 का तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ही, इसका बेसिकली फायदा नहीं हो रहा आपको, लेकिन लिखना चाहिए। और नीचे कोई कैपिटल गेन आया नहीं है, तो यहां पर कोई वैल्यू आएगी नहीं। अदर सोर्सेज में ये आपका एफडीआर वाला हो गया, आपने ग्रॉस अप कर दिया उसको 10/9 करके। और ये 4 लाख की लॉटरी, जो कि सीधा टैक्स कितने पे होती है, 30% पर होती है। वैसे तो फर्म में भी 30% है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका, लेकिन यहां पर डेट लिखना जरूरी है। तो हमने इसको 18 दिसंबर 2021 माना हुआ है। CYLA, BFLA, ATG, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड है, आपने 1,45,000 दे दिया, आपने यहां पर लिख दिया। साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, ड्रॉप डाउन से उठा लिया, पिन कोड लिख दिया, पेन लिख दिया और डोनेशन कैश कर दिया 0। वेरी गुड। चैप्टर 6A में ये 145 तो वहां से आ गया ATG से, और 2,15,000 का पोलिटिकल डोनेशन है, यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। GST में आपने GST नंबर लिख दिया और अमाउंट वही आना चाहिए जो आपके ITR में। IT वाले में आपने 1,09,000 का चलन पे कर रखा है, एक बार किया 51,000, दूसरी बार 58,000, 30 नवंबर को, 21 में और 12 फरवरी 2022 को। TDS में 3 आपके हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी वाले पर है 18 लाख पर 10%, एक आपका FDR के इंटरेस्ट पर है 3,10,000 का 10%, 31,000, और एक लॉटरी पर है 4 लाख का 30%, 1,20,000। और ये आपको हेड भी लिखने होते हैं और ग्रॉस अमाउंट भी लिखना होता है। वेरिफिकेशंस में हरिवर्धन, पिताजी का नाम कृष्णावर्धन, मैनेजिंग पार्टनर, और इसका पैन नंबर लिख दिया। TITT वाले में बैंक लिख दिए, IFSC कोड लिख दिया, बैंक का नाम तो अपने आप आ जाएगा दोनों में, और इसको कर दिया रिफंड के लिए, और यहां कर दिया नो। आप कर दो उसका कैलकुलेट टैक्स, और 234 ABC को कर दो 0। तो अभी जो अमाउंट पे करना है आपको 30,47,670 करना है, और यही हमारे एक्सेल की शीट करी थी। जनरेट JSON, ओके ओके, सेव JSON, ओके, और ये आगे JSON ITR 5 पे नंबर लिखा हुआ। इसको पढ़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। पढ़ के क्या करना है, हम करेंगे फाइंड 83,52,000, ये प्लांट मशीन का ओपनिंग बैलेंस है। आ गया जी, वेरी गुड। एक ही बार आना है इसको।